हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 2025 का हम लोग PYQ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में व्याख्यात है। तो ये कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि हड़प्पा वासी नीले रंग के लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पा वासी कहाँ से प्राप्त करते थे? तो सोतुगई से प्राप्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। तो 3 में पूछा जा रहा है कि काली चूड़िया के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो काली चूड़िया के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो कालीबंगान है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि प्रियदर्शी के नाम से किस शासक को पुकारा गया है। तो वो अशोक को पुकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। तो 6 में पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह की स्वीकृति दी गई है। तो ये 8 प्रकार के विवाह की स्वीकृति दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि महाभारत के रचयिता का क्या नाम है। तो क्या नाम है? तो वेद व्यास। और रामायण का पूछा जाएगा तो आप लोग वाल्मीकि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई। मतलब महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु वो कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर में पूछा जा रहा है कि सांची के स्तूपों की खोज किसने की थी। जो सांची के स्तूपों की खोज किसने की थी ये पूछा जा रहा है। तो ये किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर ये क्या था? जनरल टेलर ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। जो अलबरूनी था उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो उसका जन्म जो हुआ था वो ख्वारिज्म में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। तो 13 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक विदेशी यात्री चिकित्सक था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रांसवे बर्नियर। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। तो 14 नंबर में पूछा जा रहा है कि रामानंद के कौन शिष्य थे। तो रेदास थे, कबीर थे, धन्ना एवं पिप्पा भी थे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। तो 15 में पूछा जा रहा है कि ख्वाजाउद्दीन मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। तो ख्वाजाउद्दीन मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो अजमेर में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16 नंबर। तो 16 में पूछा जा रहा है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। तो ये दोनों भाई थे। तो ये दोनों भाई किस वंश के शासक थे। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा संगम वंश के थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर देखते हैं। तो 17 का क्या हो जाएगा? तो अमुक्त मालया नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्णदेव राय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं। तो 18 में पूछा जा रहा है कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान भारत में करीब कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे। तो 85%, मतलब 85%। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। तो 19 में पूछा जा रहा है कि अकबरनामा के किस खंड को आयन अकबरी कहा जाता है। तो हम लोग तीसरा खंड को ही आयन अकबरी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20 नंबर कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो ये अकबर ने किया। और किसने प्रतिबिंब लगाया था तंबाकू पर? वो नंबर 21 कि संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कब से आकर बसने लगे। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1800 के दशक से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर देखते हैं। तो 22 में पूछा जा रहा है कि दक्कन दंगा आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट कब पेश की।
तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1878 में। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं। तो 23 में पूछा जा रहा है कि सहायक संधि नामक व्यवस्था किसने तैयार की थी। तो सहायक संधि व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 87, मतलब 1887 में के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25 में। तो 25 में पूछा जा रहा है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह तृतीय को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो इसको भेजा कहाँ गया? तो रंगून के जेल में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर देखते हैं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? जो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे वहाँ से कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत जो किया था वो महात्मा गांधी जी ने किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये भारत छोड़ो जो आंदोलन जो हुआ था वो 1942 में ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29 नंबर, भारत के संविधान कब लागू हुआ था? जो भारत का संविधान वो कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। और कब स्वीकृत हुआ था आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 30 में देख लेते हैं। तो 30 में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। और भारत के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और पूछा जा सकता है कि भारत के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। थोड़ा हम लोग सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? ये पूछा गया था। 31 नंबर में गोत्र से आप क्या समझते हैं? 32 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 में देख लेते हैं कि अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम था? तो किताबुल हिंद था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 को देखते हैं। तो 34 में पूछा जा रहा था कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति भारत किस भाग में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 35 कि विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था? ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा था कि दामिन ए कोह को क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का कि उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने शुरू किया था? अब देखो सब आप लोगों को अब 150 शब्द में उत्तर देना है। 38 का था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार एक पर सचित्र टिप्पणी लिखे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की ओर देखते हैं। तो अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषता का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 41 कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है? ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 42 कि गुरु नानक के प्रमुख उपदेशों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 43 कि विजयनगर के अमर नायक प्रणाली पर टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 44 कि दक्कन में हुए किसान आंदोलन के क्या कारण थे? ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 कि सविनय आज्ञा आंदोलन क्या है? अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आप लोग को 150 वाला था, अब इसको 250 शब्द में देना होगा। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 48 कि महात्मा बुद्ध की जीवनी और उपदेशों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 कि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की उपलब्धि के बारे में लिखें। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 51 कि 1857 के विद्रोह के कारणों को उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 52 कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका थी? और आप लोगों को इसका सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप लोग न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप लोगों को मैं वीडियो बनवाने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप लोग जितना कमेंट करेंगे मैं उतना जल्दी आप लोगों के लिए मैं सब्जेक्टिव वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा PY का। तो जय हिंद, वंदे मातरम।